जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर आपके सामने आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर हम आए हैं। दोस्तों इस बार जो है ये बैंक से संबंधित है। बैंक में सरकारी नौकरी के लिए यह आवेदन सरकार ने मांगा है, उसका यह पीडीएफ है जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, आप किसी सरकारी जॉब के तलाश में हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है दोस्तों। इसको समझने के लिए, फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इसको ध्यान से देखना होगा। अगर आप इस पीडीएफ या नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट्स डेट हैं जो आप देखिए। ये इम्पोर्टेंट जो है वो 1/7/2024 से चालू हो गया है और इसका जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो एग्ज़ाम अगस्त 2024 में यहाँ पर लिखा गया है कराने के लिए, प्री वाला। क्योंकि इसमें 2 एग्ज़ाम हैं, प्री और मेन। आगे हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो भी एलिजिबल योग्य कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो बैंक लिस्ट ए में, जैसे ये देखिए, ये जो लिस्ट आपको दिखाया गया होगा, इस लिस्ट में कहाँ गया में जो बैंक है उसी में ये देखिए, ये बैंक के नाम है। इसमें आपको नौकरी मिल सकती है ऑल इंडिया में दोस्तों, कहीं भी। इसके लिए देखिए इन्होंने क्या मांगा है। ये देखिए एक कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस से ये भर्ती होगी और ये जो एग्ज़ामिनेशन होगा यहाँ पर देखिए दो दो टीयर में होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 2 टीयर में होगा, मतलब एक प्री होगा और एक मेन होगा। और उन दोनों को फाइनल करने के बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल सकती है दोस्तों। ये इसमें यही लिखा गया है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि और इसमें क्या कहा गया है। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो भर्ती है, मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो IBPSC ने इसको निर्धारित किया है वो यहाँ पर हमको लग रहा है ग्रेजुएशन है। और भी नीचे हम लोग देखेंगे, पहले क्राइटेरिया में देखिए ये क्या है। पहला नेशनल और सिटीजनशिप, मतलब कि आप किस देश के हैं, कौन से देश के लोग फॉर्म भर सकते हैं, ये यहाँ पर पूरा डिटेल है। यहाँ पर देखिए इंडिया, नेपाल, भूटान और तिब्बतियन रिफ्यूजी के लिए भी ये भर्ती है जो 1962 से पहले के यहाँ पर आए हों। उसके लिए कुछ अफ्रीकी देश का नाम भी यहाँ पर देखिए दिया गया है। एज दोस्तों 20 साल होनी चाहिए और अधिकतम 28 साल होनी चाहिए। और आपका जो एज है इन 2 डेटों के बीच में होना चाहिए दोस्तों। ये देखिए, मतलब कि 1996 से आप पहले के नहीं होने चाहिए और 1/7/2004 के बाद के नहीं होने चाहिए। कुल मिला जुला के आपका एज जो है 20 साल कम से कम और अधिकतम 28 वर्ष का होना चाहिए। दोस्तों आप अपना एज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट करिए, मैं आपको करके बता दूंगा। यहाँ पर देखिए कुछ छूट दिया गया है दोस्तों, जैसा कि हर भर्ती में दिया जाता है। एज रिलैक्सेशन, जैसे SC ST OBC आदि सभी जितने भी कैटेगरी में लोग आते हैं वो सबको यहाँ पे छूट दिया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1984 जो दंगा हुआ था उसके लोगों को भी, जो उससे पीड़ित हैं, जो उससे प्रभावित हैं, उनको भी यहाँ पर दिया गया है। और ये डिसेबिलिटीज़ के दोस्तों ये देखिए सब डिसेबिलिटीज़, मतलब जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर सब लिखा गया है कि वो उनकी जो कई तरह के दोस्तों, कोई सुनने में असक्षम होता है, कोई चलने में, कोई देखने में, तो सारी चीज़ों को यहाँ पर कैटेगराइज करके उनके बारे में यहाँ पे सब लिखा गया है। अगर आप दिव्यांग हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन से दिव्यांग में है आपका
जो भी सवाल होगा उसका जवाब दिया जाएगा। दोस्तों इसको डिफ़ाइन करने में वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट करने के चक्कर में जो जो मुख्य बातें हैं वही हम आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए EWS के लिए भी ये 3-4 पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है। ये 3-4 पॉइंट आप इससे संबंधित हैं तो देख सकते हैं। इसको आप ज़रूर अध्ययन करिए, क्योंकि अगर आप EWS का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं लेकिन इसमें ये क्राइटेरिया अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका वो फर्जी माना जाएगा और आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर देखिए बताया गया है 8 लाख इनकम जो सालाना होना चाहिए। और दोस्तों इसमें जो गाइडलाइन में लिखा है इसी के अनुसार आपको EWS का सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट लगाना है। तो इसलिए आप इसको केयरफुली पढ़ें और समझने के बाद ही अपना जो है छूट से संबंधित, आरक्षण से संबंधित सर्टिफिकेट को लगाएं। ये मेरा विनम्र निवेदन है आपसे। दोस्तों इसके बाद अगर हम लोग देखें तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, मतलब अभी देखिए हम ऊपर चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे देखिए एक डिग्री ही यहाँ पे मांगा गया है, जो कि ये तो सभी लोग यही मांगते हैं, रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो संचालित हुआ हो और उससे एफिलेटेड हो। दोस्तों एक नोटिस आपको ये भी करना है, आपको ध्यान देना है कि देखिए ये वाला पॉइंट जो है, प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, मतलब कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का जो ऑफिशियल, मतलब जो वहाँ का लोकल भाषा है उसमें आपको वरीयता ऐसे लोगों को दी जाए। और इच्छा ये मतलब ये सरकार करती है कि आप उसमें निपुण हों, बोलने में, लिखने में, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है। जैसे उत्तर प्रदेश से है आप हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, गुजरात के हैं तो वहाँ पे गुजराती बोली जाती है। इसी तरह से तमाम प्रदेश में जो भाषाएं हैं वहाँ की भाषा या इंग्लिश आपको आनी अनिवार्य है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर सब कुछ डिटेल से यहाँ पे दिया गया है कैसे आपको क्या करना है। और यहाँ पर देखिए अब हम लोग ये जो इसका स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन है इसका हम चर्चा करेंगे कि आपको एंट्रेंस में क्या पूछा जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। आप देखिए प्री के लिए ये एग्ज़ाम का जो संरचना है ये प्री के लिए है, और प्री में देखिए इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी देखिए यहाँ पे दिया है, रीजनिंग दिया गया है, और इनका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो इंग्लिश में होगा दोस्तों। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी दिया गया है, नंबर ऑफ मार्क दिया गया है, टाइमिंग दिया गया है, सब कुछ यहाँ पर आराम से लिखा गया है। आप इसको देख लीजिए और इस हिसाब से अपनी तैयारी करिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब यहाँ दोस्तों मैथ से है। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब आप मैथ, मतलब हाई स्कूल तक का मैथ अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको हाई स्कूल तक का मैथ आप आराम से पढ़ें। और इसके बाद दोस्तों देखिए ये मेन एग्जामिनेशन का जो है वो है, मेन एग्जामिनेशन में जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस है, जनरल इंग्लिश है, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। दोस्तों थोड़ा सा उससे ये अलग और थोड़ा सा हार्ड लेवल का एग्ज़ाम है जो मेन एग्जामिनेशन आपका होगा। यहाँ पर भी उसी तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स दिए गए हैं। आप इसको आराम से पढ़ के इसी हिसाब से आप तैयारी करिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए स्टेट का जो नाम लिखा गया है उसके आगे वहाँ का जो भाषा है उसको बताया गया है कि कहाँ कैसे। जैसे देखिए गुजरात में क्या है, इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती। हरियाणा में क्या है, इंग्लिश और हिंदी। इसी तरह से जो भी आप जिस प्रदेश से बिलोंग करते हैं वहाँ का देखिए देख सकते हैं, लगभग इंग्लिश और हिंदी हर जगह है। और इसके बाद कुछ अगर महत्वपूर्ण चीज़, ये कट ऑफ वगैरह कैसे निकाला जाएगा उसको बताया गया है। दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर, देखिए एग्जामिनेशन सेंटर जो है उसको यहाँ पर बताया गया है। और ये सबसे पहले प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग इसकी दी जाएगी, जो यहाँ पे देखिए
इन्हीं जो जगह है वो आपको दी जाएगी। उसके बाद प्रोविज़नल अलॉटमेंट, मतलब कि जब एग्ज़ाम आपका फाइनल होगा तब आपको 200 मार्क्स का अलॉटमेंट जो है, जो होगा वो अलॉटमेंट आपको दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें कैसे आपको फॉर्म भरना है वो सब यहाँ पे दिया गया है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़, मतलब सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको ही लगाना है इसमें। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट आपको ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ। और ये देखिए ये सब पॉइंट जो है आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि कौन सा मतलब क्या प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट, फ़ोटो आइडेंटिटी, ये सब मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिग्री। दोस्तों ये एक चीज़ और यहाँ पर आप जानिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिफोर 21/7/2024 से पहले वो घोषणा उसकी रिजल्ट की हो गई होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन, मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन होगा वो सब है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है। इसके अलावा दोस्तों ये कॉल लेटर फॉर प्रीलिमिनरी, मतलब जो फॉर्म भरेंगे उसका आपका लेटर आएगा प्री के लिए, और उसके बाद जो उसमें सेलेक्ट होंगे उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम आप देंगे। अब इसको अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं। और इनके लिए फ़ीस जो चार्ज है यहाँ पर देखिए, ये जो फीस चार्ज है 175 है, जो SC/ST के लिए है और डिसेबिलिटीज़ के लिए है, और 850 जो है वो उसके बाद जितने बाकी के लोग हैं जैसे जनरल हो गए, OBC हो गए, EWS हो गए, उनके लिए 850 है। दोस्तों ये बताया गया है कि आप कैसे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपको आता है तो आप इस तरह के गाइडलाइन जो यहाँ पे दिया गया इस तरह आप फॉलो करेंगे तो आप खुद भी फॉर्म भर सकते हैं। www.ibps.in पर जाकर आप यहाँ पे देखिए सबको समझाया गया है कैसे आपको यहाँ पे जाना है, या अन्यथा आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। दोस्तों इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात और है कि आपको ये इम्पोर्टेंट चीज़ों को अपने पास क्लियर कर लेना है। जैसे कि देखिए फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक लिखा हुआ डिक्लेरेशन, मतलब जिसको घोषणा बोलते हैं। और इसके बाद देखिए सर्टिफिकेट जैसा आपको आप लगाएंगे वो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों ये सब प्रक्रिया आगे यहाँ पे बताया गया है। पेमेंट भी यहाँ पर देखिए, ये जो पेमेंट की बात कही गई है, जो आप फीस देंगे वो ऑनलाइन फीस ही आपको देनी है और किसी माध्यम से इसका मतलब एक्सेप्ट नहीं होगा। दोस्तों इस प्रकार से और भी कुछ इसमें इंफॉर्मेशन है जनरल इंस्ट्रक्शन के तौर पर यहाँ पर दिया गया है, आप देखिएगा। अगर फिर भी आपको कुछ पॉइंट दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आप ज़रूर हमें बताइए कैसे क्या करना है। दोस्तों इसमें देखिए कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब जो सिग्नेचर आप करेंगे वो कैपिटल लेटर में नहीं करेंगे। ये यहाँ पे देखिए बहुत ही सावधानी से सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है, बताया गया है कि फ़ोटो की साइज़ क्या होनी चाहिए, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग जो लिखेंगे वो सब यहाँ पर दिया गया है कैसे आपको क्या करना है। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर में कौन सी चीज़ों को अलाउ नहीं किया गया है, ये उसकी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ आपको एग्ज़ाम में नहीं ले जाना है जिससे कि आप एग्ज़ाम से वंचित हो जाएं या उसको आप बाहर कहीं जमा करना पड़ सकता है। ये तो आम तौर पर सभी एग्ज़ाम में होता है, आप सब कुछ जानते हैं।
इसमें घड़ी उड़ी सब देखिए है, सब कुछ नहीं ले जाना है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों ये कुछ न्यायालय का प्रक्रिया है, कुछ मैटर फंसता है, उसके बारे में गाइडलाइन दी गई है। अनफेयर की कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, इसके कॉल लेटर्स के बारे में बताया गया है। दोस्तों इस तरह से हमने जो था सब कुछ दिखाया है आपको। और यहाँ पर देखिए स्टेट वाइज जो है इसकी सीट दिखाया गया है कि कहाँ पे कितना सीट है। देखिए जैसे अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार यूटी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे SC ST OBC EWS सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पर देखिए बैंक का नाम भी ये दिखाया गया है कि किस बैंक में कितनी सीट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सीट है। ये सब इसी तरह से सब स्टेट का, आंध्रा का देखिए ये है, ये अरुणाचल प्रदेश का है, ये आसाम का है। दोस्तों हर स्टेट का, जो आप स्टेट भरना चाहते हैं भर सकते हैं, उसका प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये सब बैंकवार जो है डिटेल यहाँ पर कितनी कितनी सीटें हैं सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं लगभग हर स्टेट का वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा दोस्तों वैकेंसी अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में है, उसमें सब कुछ लिखा है। दोस्तों एग्ज़ामिनेशन सेंटर की अगर बात करें तो देखिए प्री एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ होगा और मेन एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, इसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये प्रदेश आपका स्टेट का नाम ये दिया गया है, यहाँ पर प्री का दिया गया है और यहाँ पर मेन दिया गया है। दोस्तों प्री जो होगा वो ज़्यादा शहरों में है, मेन जो होगा वह कम शहरों में सेंटर पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से अपने स्टेट वाइज देख सकते हैं और उसी हिसाब से आप अपने फॉर्म में उस जगह का नाम डालिएगा कि आपको एंट्रेंस कहाँ देना है। और ये सब एग्ज़ाम में जो भरना है आपको वो चीज़ यहाँ पर देना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड होगा, ये सब यहाँ पर दोस्तों बताया गया है। देखिए जैसे कि साइज ऑफ फाइल शुड बी बिटवीन 20 KB या ये देखिए यहाँ पर है 50 KB, मतलब कि जो आप फाइल होगी उसका जो डिटेल है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, उसकी साइज जो है। उसके बाद देखिए जो इमेज है वो 50 KB का है, यहाँ पर दिया गया है। ये सब वहाँ साइबर वाले आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोटो कैसे क्या कैप्चर करना है सब यहाँ पर दिया गया। दोस्तों बहुत डिटेल से इसको बताया गया है। देखिए सिग्नेचर कैसे आपको करना है, इसका डायमेंशन 144x60 पिक्सल में होना चाहिए। साइज़ क्या होना चाहिए, 10 KB से 20 KB तक होना चाहिए। यहाँ पर देखिए लेफ्ट थंब, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे सब दिखाया गया है। आपको कितने KB में, इसको पहले आपको क्या करना है कि इसके हिसाब से कंप्यूटर में अगर आप व्यक्तिगत अपना घर पर भर रहे हैं तो उसको सेव करके बना के उसको उस हिसाब से रख लेना है। या साइबर से भरवा रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, वो आराम से भर देंगे। दोस्तों इसके बाद ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और ये जो है ST SC का जो ये फॉर्म है जो लगाया जाता है, जो आप आरक्षण से संबंधित या एज से में छूट के लिए देते हैं, उसका यहाँ पर देखिए प्रोफार्मा दिया गया है। आप इसी प्रोफार्मा में आपका वो होना चाहिए। देखिए ये OBC का दिया है, उससे पहले SC का दिया था। इसी तरह से हर चीज़ का यहाँ पे प्रोफार्मा आपको मिल जाए। देखिए EWS का है। दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि आप इसको सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद, समझने के बाद ही फार्म भरिएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप ज़रूर हमें याद करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए दोस्तों, कमेंट करिए, जिससे कि अन्य जो भी वीडियो बनेगा, जो भी वैकेंसी आएगी, जॉब आएगी, उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।